बेसहारों का सहारा बना, कई लावारिस बच्चों का बाबा। वो मसीहा भी था, दुखी दिलों का मदावा करने वाला। 40 वर्षों से ईदी के साथ खड़े रहने वाले अनवार काज़मी उन्हें आज कुछ इस तरह याद करते हैं। अच्छी बात ये थी कि वो कभी टेंशन कभी लेते ही नहीं, लेकिन उन्होंने जब काम का वो आगाज़ किया, 4 प्रिंसिपल अपनाए: सादगी, सच्चाई, मेहनत और वक्त की पाबंदी। मर्द से वक्त तक इस पे कायम रहे। कहते थे मैं बाहर चंदा भीख वो नहीं जाऊंगा, दुकानों पे लोग मांगते हैं ये सरमाया, मैं आवाम से मांगूंगा, आवाम मेरा काम देखेंगे, चंदा देंगे। और हुआ ये। अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए साद ईदी ने इंसानियत की खिदमत करने के अज़्म को बचपन से ही अपना शुआर बना लिया था। ईदी सेंटर्स की देखभाल हो या झूलों में आने वाले लावारिस बच्चों की तरबियत के मामला, साद हर मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। अब तक इस झूले के अंदर कोई 30,000 के करीब बच्चे आए हैं। सबसे ज़्यादा जो इस झूले में बच्चे आते हैं उनमें से मेजॉरिटी जो होती है वो लड़कियाँ होती हैं। ईदी साहब जो है हमेशा बोलते थे कि उनकी मदद करो जिनको ज़रूरत है, जिनको आपकी ज़रूरत है, हमेशा उनकी मदद की जाए, ना कि उनकी जिनके पास सारी आसाइशें हैं। ईदी साहब कहीं भी बड़े इवेंट में जाते थे या किसी भी बड़ी इमरजेंसी में जाते थे तो मुझे अक्सर लेके जाते थे अपने साथ। तो इस वजह से मेरा शौक़, जज्बा इस चीज़ के लिए, इस फील्ड के लिए बढ़ता गया। और अब ये जज्बा इतना बढ़ गया है, कोई भी बड़ी इमरजेंसी होती है या कोई भी बड़ा इवेंट होता है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी, मैं वहाँ लाजमन जाता हूँ। ईदी के नवासे अहमद कराची भर में चलने वाली एम्बुलेंस सर्विस के कंट्रोल रूम के मामलात को देख रहे हैं और इस शोबे में मजीद बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। फैसल ईदी साहब जो है इस वक्त जो है चाइना से इन्होंने जो है 300 बड़ी गाड़ियाँ इम्पोर्ट करी हैं और जो है कराची में जो है और पूरे पाकिस्तान में 200 और गाड़ियाँ बढ़ाई हैं। यहाँ पे तकरीबन एक शिफ्ट में तकरीबन जो है 20 लोग होते हैं, 2 शिफ्टें होती हैं सुबह शाम की। और यहाँ पे तकरीबन जो है 400 गाड़ियाँ कराची में हैं जो कि आउट ऑफ सिटी सर्विस है, इमरजेंसी सर्विस है और पेशेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस है, वो यहाँ से डील होती है। और जो है कहीं भी ज़रूरत होती है पूरा कराची में कोई भी 115 डायल करता है, वो यहाँ आके रिंग होता है। यहाँ से जो हमारा ऑपरेटर है, जहाँ मरीज़ को ज़रूरत होती है गाड़ी की, तो करीब वो लोकेशन देख के गाड़ी को जो है ना पूरा बना करता है। झूले से ईदी की गोद में आकर पलने वाला ये रज़ाकार ईदी और बिल्किस को ही अपने वालिदैन का दर्जा देता है। कुछ याद नहीं, हमें यही याद है, आंखें खोली तो ईदी बाबा का चेहरा देखा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने से कुछ हासिल किया है। दुनियादारी हर हुनर आते हैं जो आज जिस बदौलत पे हैं, ईदी सेंटर की बदौलत से हैं और अल्लाह ताला उनको भरपूर कामयाब रखे। ईदी का खला कोई पुर तो नहीं कर सकता, लेकिन टावर पर कायम इस फलाही सेंटर पर आज भी उनका छोड़ा हुआ मिशन जारी है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी नाम है उस शख्सियत का जिसने इंसानियत के लिए खुद को वक्फ कर दिया। ना सिर्फ दूसरों के लिए जिए बल्कि उन्हें जीने का हौसला भी फराहम किया। यही वजह है कि आज से कई बरसों पहले लगाया जाने वाला वो पौधा जिसका नाम मदद है, आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, जिसकी छांव तले ना सिर्फ लोग जीना सीख रहे हैं बल्कि उनके मिशन को भी आगे बढ़ाए हुए हैं। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज़, कराची।